कोशिश करता हूँ, इनसे पूछता हूँ कहाँ कहाँ से आए हैं, क्योंकि मुल्क भर में अल्लामा ख़ादम हुसैन रिजवी साहब के अक़ीदतमंद है, और अगर कोई नहीं भी है तो एक नारा लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, वो नारे की चाहत इनको यहाँ खींच के लाई है। अच्छा कारी साहब, किस एरिया से आपका ताल्लुक है? डेरा गादी खान। जी मैं साहिवाल से आया हूँ। मैं वाक़ई बॉर्डर का रहायशी हूँ, मैं रात का इधर आया हूँ। ततापानी कोटली आज़ाद कश्मीर से हम तशरीफ़ लाए, काफ़िले की सूरत में आए अल्लाह के फजल करम से। मैं ज़िला बक्कर से आया हूँ। जी मैं सियालकोट चिविंडा से आया हूँ। जी मैं पिंडी भट्टिन से आया हूँ। गुजरांवाला से। ग्लासेस लगाई हैं तो आपकी बहनाई सही है? नहीं, बिल्कुल है नहीं। अच्छा मुझे ये बताएं, आप किस शहर से यहाँ जनाजे में शामिल होने के लिए आए हैं? इस्लामाबाद से। मुल्तान से। बेसिकली मैं आज़ाद कश्मीर का रहने वाला हूँ, लेकिन लाहौर में स्टडी करता हूँ। शेखुपुरा से आए। शेखुपुरा से हैं जी। मियाँ अली से आए। मुल्तान शरीफ से। जनाब हम पेशावर से आए। मैं लिया कोट सुल्तान तहसील ज़िला बेहरा शरीफ से। बेहरा शरीफ से। जी मैं नारोवाल तो आया जी। गुजरांवाला से। काफिले की सूरत में है? जी काफिले की सूरत में। मैं डिस्ट्रिक्ट सरगोदा से। मुजफ्फरगढ़ से। मुजफ्फरगढ़ से। मुजफ्फरगढ़ से है जी। सर मैं गुजरांवाला से। चनियोट से मनसेरा से आया हूँ। मेरा ताल्लुक ज़िला मुजफ्फरगढ़ तहसील जोतई से है। जी हम गुजरान से हैं, जिला रावलपिंडी। मेरा दीपालपुर। शिकारपुर सिंध, मदेजी ज़िला शिकारपुर सिंध। नारवाल से। भाई बहावल नगर से आया हूँ। कि जब अल्लामा ख़ादम हुसैन रिजवी साहब की वफ़ात की खबर आप तक पहुंची तो आपके कैसे जज्बात थे? हमारा ये अजीम कायद है जी, हमें बहुत मुझे ज़रा जज्बात सुनने दें, कैसे जज्बात है? अल्लाह ताला आपको हिम्मत दे। तो कैसी खबर थी आपके लिए, क्या क्योंकि कुछ यहाँ पे कुछ लोग कह रहे हैं हमें तो यकीन भी नहीं आ रहा था। नहीं भाई, हमारे लिए से जंगल की आग की तरह। आपको जब उसकी खबर मिली तो कैसे जज्बात? देखो जज्बात तो हमारे घर वाले भी रो रहे थे और अब मैं भी रो रहा हूँ। अच्छा चलें, मुझे ये बताएं कि ये जो तहरीक लब्बैक है, इस तहरीक को आइंदा आप कैसे आगे लेके जाना चाहेंगे? इस तहरीक इंशाअल्लाह, इस तहरीक को ले जाने वाला अल्लाह है, ये आदमी नहीं है इसको। वफात की खबर लेके आप अश्कबार हो गए। हाँ जी। आपकी कभी अल्लामा ख़ादम हुसैन रिजवी साहब से मुलाकात नहीं, मेरी मुलाकात नहीं हुई है बिल्कुल। तो एक शख्स से आपकी मुलाकात नहीं, इतना जज्बाती रग़बत? देखो जी, रग़बत रसूलुल्लाह की वजह से ना, अल्लाह की वजह से, सभा की वजह से है। आले सुन्नत वल जमात देवबंद से मेरा ताल्लुक़ है और ख़ादम हुसैन रिजवी साहब से मेरी मोहब्बत और अक़ीदतों का सफ़र अभी से नहीं है। मैं जब उन्हें ठठरती सर्दी में माल लोड पे जब देखता था व्हील चेयर पर बैठे हुए तो ख्याल आता था कि ये शख्स किस लिए बैठा हुआ है, इक़्तिदार के लिए, किसके लिए, रियासत सियासत के लिए। फिर जवाब ये देता था और आंसू तब भी जारी हो जाते थे कि ये बंदा बैठा हुआ है इस माजूरी के आलम में और जहनी माजूरों को ये पैगाम दे रहा है कि मैं जिस्मानी माजूर होते हुए भी रब्बे काबा की कसम तुम पे गालिब आ गया हूँ, क्योंकि मेरे दिल में इश्क रिसालत है और मैं हुजूर का ग़ुलाम हूँ। अल्लाह पे यकीन रखें, जब ये खबर हमने रात को 10 बजे सुनी हमारी नींदें उड़ गई। अगर हमारा बेटा भी इस वक्त मरा होता तो इसके लिए हम नहीं रोए, लेकिन ख़ादम हुसैन रिजवी साहब के लिए रोए। इसलिए क्यों? उसकी वजह ये ऐसा पहरेदार थे कि दुश्मन की आंखों में आंखें डाल करके बात करते, और ऐसे लीडर बहुत कम पैदा होते, जैसे भाई ने कहा। अल्लामा ख़ादम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह हमें आपसे इतनी अक़ीदत और इतनी मोहब्बत, यकीनन शायद हमें अपने जो हकीकी माँ बाप हैं शायद उनसे भी हमारी अक़ीदत इतनी ज़्यादा ना हो। और वजह सिर्फ़ क्या है कि वो हुज़ूर अलैहिस्सलाम की मोहब्बत और हुज़ूर का प्यार, और दूसरा सबब ये है कि आपने जो मोहब्बत मुस्तफ़ा की शमा जो है वो हमारे सीनों के अंदर जो चिंगारी एक दफ़ा उभारी है, तो यकीनन शायद ये उम्मत उसी की तलाश में थी। चले मुझे ये बताएं कि जब ये धरने वगैरह करते रहे हैं इस्लामाबाद, तो वहाँ भी आप शामिल होते रहे? नहीं सर। अच्छा, सिर्फ जनाजे के लिए आए हम। और उसकी वजह क्या, वजह क्यों आप आए, इतनी दूर ट्रैवल करके आए? ये तो सर मसलन के इश्क मोहम्मदी है, उसके लिए हम आए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारा ख़ादम हुसैन रिजवी साहब के साथ कोई इमोशनल अटैचमेंट नहीं थी, वो एक दिल का रिश्ता था। दिल का रिश्ता इसलिए था कि वो हुजूर की बात करते थे, और जो भी हुजूर की बात करेगा वो हमारे लिए उतना ही काबिल एहतराम होगा। फारसी के एक शायर ने कहा है ना, जी बागुजारता बकरियम चु अब्रे नो बहारा, कि वो संगे नाल अखेज़ चु वक्ते जुदाई यारा, क्या बादल छोड़ के मैं सामन की घटा की तरह रहूं। क्योंकि जब यार जुदा होते हैं इंसान तो इंसान पत्थर भी रो पड़ते हैं। और उर्दू के शायर ने कहा था, ले जाओ दिल ले जाओ आंखें, तेरे बाद इनकी ज़रूरत नहीं है। ये बेकार दिल ये बेकार आंखें, अगर सामने तेरी सूरत नहीं है। जवान बच्चे बूढ़े हर एक की
आँख नम है, कोई रिश्ता नहीं किसी का, खूनी रिश्ता नहीं है, लेकिन जो आका अलैहिस्सलाम की मोहब्बत का रिश्ता है। लोग दूर दराज से सफ़र करके सिर्फ जनाजे में इसलिए आए हैं कि उनका जनाजा पढ़ के रब ताला उनके सदके हमें माफ़ फरमाएगा। जब अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी की हमको ख़बर मिली तो यकीन करो दिल खून के आंसू रो रहा था। उस वक़्त अगर हमारा बाप भी फौत हो गया होता तो हमें इतनी दुख ना होता जितना हमें अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी के जाने की ख़बर परेशान कर दिया। मेरी बात सुनो, इस नाम पर हमारे बच्चे कुर्बान, हमारा माँ बाप कुर्बान, मैं कुर्बान, और माशाल्लाह मेरे 12 बच्चे हैं जिनमें 7 बच्चे इधर आए हैं। मैं उस अल्लाह ताला का करोड़ों मर्तबा शुक्र अदा करता हूँ। ये क्या वजह वो ना तो आपका उनके साथ कोई खूनी रिश्ता है, क्यों आप इतने जज्बाती थे? हमारा उनके साथ दीनी रिश्ता है, इससे बड़ा रिश्ता कोई नहीं है मुसलमान के लिए। महकमा औकाफ के मुल्क भर में अगर हज़ारों नहीं तो सैकड़ों खतीब हैं, हर खतीब के हिस्से में ये इज़्ज़त, ये तकरीम नहीं आई। अल्लामा खादिम हुसैन रिज़वी साहब, आप रो रहे हैं, मैं खुद भी बड़ा इमोशनल हुआ। तो मुझे ये बताएं कि अल्लामा खादिम हुसैन रिज़वी साहब जब आपको उसकी खबर मिली तो कैसा था, आपके जज्बात? हमारे तो ऐसा लगता था जैसे कि बस दुनिया और सब कुछ गया। हमें बहुत बड़ा गम हुआ। वो हमारे कैद भी थे हमारी तारीख के। उन्होंने नमूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहरा दिया। वो इस वजह से हम उनसे प्यार भी करते हैं, मोहब्बत भी करते हैं, तो हमें ये नाम मोहम्मद उनकी तरफ ले आया। आप ये समझते हैं कि ये तहरीक बिखरेगी नहीं, उसी तरह सिमटी रहेगी और उसी तरह एक्टिव? मेरा भाई ये वो तहरीक नहीं है जो नून लीग की है, जो PTI की है, जो जरदारी की, ये वो तरीक नहीं है। ये तरीक अल्लाह के रसूल के ग़ुलाम की है, ठीक है। और इंशाअल्लाह नमूस रसालत पे ये तहरीक बनी है और ये इसी तरह ही चलती रहेगी, बल्कि इससे आगे बढ़ेगी इंशाअल्लाह, क्योंकि रिजवी साहब ने जैसे हमारी तरबियत की है वो तरबियत हम लेके आगे चलेंगे। ये कैसे मुमकिन हो गया, इस बात को अभी तक ज़हन तस्लीम नहीं करता कि ये कोई बैरूनी ताकतों ने किया है या ये खुद से बेचारे दुनिया फ़ानी से चले गए हैं। जब हमने इसकी तस्दीक की, जो बाबा जी के पास थे, उन्होंने कहा जी ये जो आपको मैसेज मिला ये बिल्कुल ठीक है। और जब इस बात की तस्दीक हो गई तो उसके बाद हर बंदा जो है वो दीवारों से टक्कर मारने लगा, वहीं पर जो है वो ज़मीन पर गिर गए। हर बंदा की अक्ल जो थी वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी। वो अपने आप को समझ में नहीं रहा कि वो इस जगह पर क्या करना चाहिए। वो बस उनकी आंखों में जो है वो आंसू थे और वो कभी दीवार से टक्कर लगा रहे थे, कभी अपना हाथ जो है वो अपने सर में दे मार रहे थे कि ये बात हम मानते नहीं कि कुछ दिन पहले हम फैज़ाबाद में उनकी ज़ियारत करके आ रहे हैं। जब हमें भी पता चला तो पहले तो यकीन भी नहीं आ रहा था कि ऐसा भी हो सकता है, अचानक मौत थी तो यकीन भी नहीं आ रहा था। बाद में जो हालत थी वो बस अपने अल्फाज में जो है वो बयान नहीं की जा सकती। उनका मसला नहीं, हर उम्मत का मसला है। अपना जो है तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत का हर मुसलमान का मसला है। आर्मी चीफ हो, अदना सा मुसलमान हो, सिविल हो, सरकारी हो, जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ा है उसकी ज़िम्मेवारी है वो आका मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबूवत का पहरा दे। इसमें अगर मौत आ जाए वो कामयाबी है इंशाअल्लाह। आपने बहुत दिन का काम किया ख़त्म नबूवत के लिए। आप खुद चल तो नहीं सकते थे लेकिन पूरी उम्मत को चलाया है इस काम में। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनकी ये खिदमत कबूल फरमा कर उनके दर्जात बुलंद फरमाए। ये आलम इस्लाम के रूह रवा थे, बल्कि ख़त्म नबूवत की जिद्दोजहद के जिस रास्ते पर मौलाना अब्दुल खान नियाज़ी साहब चले, जिस रास्ते पर नूरानी साहब चले, जिस रास्ते पर पीर मेहर अली शाह साहब चले, ये बात नहीं है कि उनकी खबर मिली तो हम ये भूल जाएं कि हमारा ये मकसद भी गया, बल्कि इसको पहली बात तो यकीन नहीं आया। जज्बात तो तब जज्बात का इज़हार तो तब होता है ना जब यकीन आए। जब यकीन नहीं आना तो फिर जज्बात का इज़हार कहाँ। वो तो दिमाग एक साहब का सुन्न हो जाता है, सोच नहीं आती, दिल के अंदर ये कैफियत पैदा नहीं होती, जज्बात के अंदर ये रूह नहीं बहती कि हम खादिम साहब की वफ़ात को मान लें। जज्बात क्या बताएं कि ऐसे लगा कि एक बाप फौत हो गया है। अच्छा, बहुत तकलीफ़ हुई है कि अल्लाह ताला उनकी मफ़रत फरमाए। एक मुजाहिद थे ये। ऐसा मतलब हमें लगा कि जैसे मतलब घर का कोई बंदा वगैरह हो, जैसे अजीज़, ऐसा हमारा कोई अपना वफात पा गया भाई, एक सदमा सा हमें लग गया, तो इस वजह से फिर हम आ गए।